पंडित जी, क्या है कि सावन के जो मंगला गौरी व्रत है उस दिन हम लोग क्या रुद्राभिषेक कर सकते हैं? तो शिव और शक्ति के सायुज्य से ही शिव शक्ति संसार में मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए रोज विशेष रूप से अगर अभिषेक भी किया जाए। पंडित जी ये बताइए कि जो रुद्राभिषेक पाठ करते हैं उसका महत्व क्या है, उसका परिणाम क्या मिलता है और उसको लोगों को भक्तों को लाभ क्या मिलता है और किस तरह से ये करना चाहिए? मौसम की गर्मी और दूसरा विश्व भी जो है गर्मी को देने वाला है, उसके संताप को दूर करने के लिए भावोमय देव विद्यते, जो भक्तों की भावना है वो भावना ये है कि भगवान को का वो संताप दूर हो, इसलिए तो शस्त्रगत किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है राघवेंद्र पंडित और आज हम आ चुके हैं जयपुर के छोटे काशी चमत्कारेश्वर मंदिर में। यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे कि मंगला गौरी व्रत क्या है, इसके मतलब करने का उपाय क्या हैं और क्यों करना चाहिए। सावन के प्रत्येक मंगलवार को व्रत जो रखते हैं उनको मंगला गौरी व्रत कहते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर यह इतना प्रसिद्ध व्रत क्यों है, इसमें मंगला गौरी यानी माता पार्वती से क्यों संबंधित है। जी नमस्कार पंडित जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभां त्रिनयनां वाक्वादिनी भैरवी ह्रींकारी त्रिपुरात्परा परमयी श्रीराजराजेश्वरी। मंगला गौरी व्रत, इसका विधान बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही श्रेष्ठ है। आपने जो पूछा है मंगला गौरी के विधान के बारे में, मंगला गौरी साक्षात माँ पार्वती का ही स्वरूप है। माँ पार्वती का मंगला गौरी के रूप में यहाँ पर पूजन किया जाता है। मंगलदात्री है मातेश्वरी, मनुष्य को हर प्रकार से मंगल प्रदान करती है। माताएं बहनें मंगला गौरी का व्रत करती है। बहुत सी बच्चियां जिनका विवाह नहीं हो रहा है वह भी मंगला गौरी का व्रत करती है। साथ में बहुत सी गृहिणियां जो अपने पति की दीर्घायु चाहती हैं, साथ अपने पुत्र की दीर्घायु चाहती है, इसके लिए मंगला गौरी व्रत का करने का विधान कहा गया है। मंगला गौरी व्रत का विधान काशी की एक कथा है, उसके आधार पर मंगला गौरी का विधान जो है शास्त्रों में देखने को मिलता है। इसमें माताएं बहनें मातेश्वरी का अर्चन करती है और 16 तरह के पत्ते, 16 तरह के मिष्ठान, 16 दीपक और श्रृंगार की 16 सामग्रियां सभी मातेश्वरी को अर्पण करके जो भी कोई व्यक्ति मंगला गौरी का व्रत करता है विधि विधान के साथ में, और उसमें ये भी कहा गया है, कई जगह तो ये भी देखने को मिला है कि जो सिल्ला लोड़ी होती है उसकी भी पूजा होती है। शंकर और पार्वती का स्वरूप माना गया है उसको, और उस रूप में पूजा करके, और शंकर और पार्वती का पूजन है विशिष्ट रूप में, इसमें पार्वती का पूजन है। मंगला गौरी का व्रत सावन में जो मंगलवार पड़ते हैं उस रोज किया जाता है, और इसका उद्यापन में भी सावन के मंगलवार, सावन में मंगलवार हो और अष्टमी हो तो और भी इसको सर्वश्रेष्ठ योग कहा गया है। और उसमें इसका 3 वर्ष तक इसका उद्यापन व्रत करते हैं और उसके पश्चात इसका उद्यापन करने का क्रम कहा गया है। तो पंडित जी, क्या है कि सावन के जो मंगला गौरी व्रत है उस दिन हम लोग क्या रुद्राभिषेक कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। उस रोज आपको रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग तो लिंग रूप में विराजित हैं और नीचे जो जलेरी भगवान की बताई गई है वो माता का रूप है। कई शिवालयों में मातेश्वरी अलग से उनका स्थापना नहीं है। कई शिवालयों में जो नीचे जलेरी होती है उसको ही मातेश्वरी माना गया है। यानी शिव और शक्ति, ये संसार शिव और शक्ति के बिना शून्य है, और शिव के पास भी पावर कब है, जब शक्ति विद्यमान है। तो शिव और शक्ति के सायुज्य से ही शिव शक्ति संसार में मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए रोज विशेष रूप से अगर अभिषेक भी किया जाए और मातेश्वरी का पूजन किया जाए और 16 श्रृंगार की चीज़ें, वस्तुएं जो हैं माताएं बहनें चढ़ाएं तो उनकी मनोकामना बाबा और मातेश्वरी अवश्य पूर्ण करेंगे।
पंडित जी ये बताइए कि जो रुद्राभिषेक पाठ करते हैं उसका महत्व क्या है, उसका परिणाम क्या मिलता है और उसको लोगों को भक्त को लाभ क्या मिलता है और किस तरह से ये करना चाहिए? रुद्राभिषेक जो किया जाता है जयपुर में, इस छोटी काशी में, जैसे आपने बताया कि छोटी काशी में जो रुद्राभिषेक होता है वो सहस्त्र घट रूप में होता है। सहस्त्र यानी हजार, घट यानी घड़े, और वो भगवान के अर्पण 1100 घड़े जो है भगवान के अर्पण करे जाते हैं। और उस समय रुद्र का पाठ, बृहत रुद्र का पाठ जो है वो किया जाता है चमक नमक के साथ में। और इसी क्रम में भगवान शंकर को नाना प्रकार के फलों का रस, दुग्ध और शहद, बूरा, इत्र इत्यादि भगवान को अर्पण करी जाती है। और उनको करके और फिर मनुष्य उनसे जो भगवान शंकर से जो भी कुछ चाहना चाहता है उसको प्राप्त होती है। कारण ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भगवान शंकर ने अपने गले में विष को धारण करा है और इसलिए भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए हैं। अब एक तो मौसम की गर्मी और दूसरा विष भी जो है गर्मी को देने वाला है, उसके संताप को दूर करने के लिए भावोमय देव विद्यते, जो भक्तों की भावना है वो भावना ये है कि भगवान को का वो संताप दूर हो, इसलिए तो सहस्त्रघट किया जाता है। ये केवल जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ही ये पूजा पद्धति विशेष रूप से पाई जाएगी। बाकी अनान्य स्थल पर भगवान शंकर के अभिषेक की महिमा कही गई है। अभिषेक दूध से किया जा सकता है, अभिषेक गन्ने के रस से किया जा सकता है, शत्रु नाश के लिए कई लोग तेल से भी तेल से भी भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। साथ ही भगवान शंकर का गंगा जल से भी अभिषेक किया जाना चाहिए। भगवान शंकर के कुशा की रस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो अलग अलग कामनाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के अभिषेक भगवान के बताए गए हैं और उनका अलग अलग फल लोगों को बताया गया है। और उस फल की प्राप्ति के लिए मनुष्य वो अभिषेक करते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा पूजा की जाती है। 11 ब्राह्मण बैठ करके 11 रुद्र का पाठ वहाँ पर करते हैं मंदिर में, और जब तक वो अभिषेक की धारा अविरल रूप से चलती रहती है। तो इस अभिषेक को ही सर्वश्रेष्ठ रूप में माना गया है। तो आप देख सकते हैं कि मंगला गौरी व्रत का किस तरह से पंडित जी ने महत्व बताया है। यदि आप सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं तो आप मंगला गौरी का व्रत भी अवश्य रख सकते हैं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए। ऐसे ही धर्म की, अध्यात्म की खबरों के साथ जानने के लिए राजस्थान वन एस्ट्रोलॉजी देखते रहिए। हर हर महादेव।